अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रेनी सीज़न का सोचते ही हम कराची वालों के जहन में कुछ बातें आना शुरू हो जाती हैं। एक तो ये कि बारिश होते ही लाइट का चले जाना, दूसरा बारिश के पानी का बहुत अरसे तक हमारी सड़कों पे, गलियों पे, नदी नालों की सूरत में बहना, और तीसरा हम गार्डनर के जहन में आता है फ़ौरन रेन लिली के खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स के बारे में। तो ये देखिए, इस वक्त मेरे गार्डन में रेन लिली के बहुत खूबसूरत ये पिंक कलर के और येलो कलर का एक फ्लावर खिला है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल मैंने ये प्लांटर लिया था, आपको याद होगा। मैंने जब वीडियो डाली थी तो मैंने दिखाया था कि मैंने एक प्लांटर लिया है, और अभी कुछ अर्सा पहले, मेरे ख्याल कुछ महीने पहले, मैंने इसको आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था, क्योंकि मेरा पेट बहुत भर गया था। और उस वक्त मल्टीप्लाई हम अपने प्लांट को नहीं करते हैं तब तक ये भर ना जाए रेन लिली का। तो ये बहुत भर गया था, तो मैंने निकाल के इसको एक साथ 5 पॉट और बना लिए थे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 पॉट मैंने और बना लिए थे, और आप देखिए ये दोबारा से कितना अच्छा ग्रो कर गया है। ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। तो इन सबों में अब इतनी अच्छी जो है वो फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत सारे कलर्स में रेन लिली का प्लांट मिलता है, उसके फ्लावर्स। एक तो पिंक, येलो और वाइट, मेरे पास ये 2 हैं। और ये येलो वाले के बारे में तो मैं आपको पिछले दफ़े बताया था कि एक बल्ब मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, उसमें एक फ्लावर खिला हुआ था और उसमें सीड बने। तो मैंने कितने सारे देखे, मज़ीद इसके प्लांट तैयार कर लिए, और अभी जो कुछ अर्से पहले फिर फ्लावर खिला था, फिर सीड बने। तो मैंने उसमें से 1-2 सीड जो है वो इसके अंदर भी डाल दिए। तो आज देखिए इसमें, कल देखिए इसमें 2 दिन से इसमें येलो फ्लावर खिला हुआ था, लेकिन पिंक बहुत नहीं खिले हुए थे। तो मैंने कहा जब पिंक ज़्यादा खिल जाएंगे तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से हमारे ईज़िली हम इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये चूँकि बल्ब से ग्रो होता है, इसलिए इसको हम लगा लेते हैं। वैसे तो इसको पूरे साल आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको रेनी सीज़न से 2 महीने पहले लगा लीजिए, और जैसे रेनी सीज़न बल्ब मिल जाए आप ले आइए, लगा लीजिए, और जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होगा इतनी अच्छी आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने लगेगी। क्योंकि परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हमारे घर में लगा रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जब भी बारिश का पानी इस पर गिरता है तो यकीन जानिए फ़ौरन फ्लावर्स निकल आते हैं। बहुत नहीं तो 3-4 तो आपको मिल ही जाते हैं। तो ये देखने में भी इतने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, और 2 दिन से ये खिले हुए हैं। ये तो 2-3 दिन से खिला हुआ था, ये मेरा ख्याल है असल में 2 दिन से देखा नहीं मैंने ना, उस तरफ गई नहीं, क्योंकि हल्की की फुहार पड़ती रहती है तो पानी डालना नहीं हुआ। कल मुझे पता चला कि जो हमारी मेड है उन्होंने बताया कि कई दिन से यहाँ फ्लावर खिले हुए हैं। तो मैंने कहा चले, ये वाला तो कई दिन से खिला हुआ था, ये भी मैंने कल देखा तो ये भी 1-2 दिन से खिला हुआ था, कुछ नहीं खिले थे। तो मैंने आज सोचा जब सब खिल जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं ये फ्लावर्स। तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर अगर आपके इलाका जो है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती हैं, तो आप इसको फुल डे की धूप में रख सकते हैं। वरना उसको जगह रखिए जहाँ 2-3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाए, वही इनफ होता है। मेरे वहाँ तो आधे घंटे की आती है। देखिए आधे घंटे में कितने अच्छे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। इस तरह की इसकी मिट्टी बहुत अच्छी वेल्डन बनाई है, चूँकि ये बल्ब से ग्रो करता है, लेकिन इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये रिवर्स आप देखिए मुझे तंग किए जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। इस प्लांट फ्लावर्स को खूब सूंघ लेते हैं आके, हालांकि स्मेल कोई नहीं होती है इसके अंदर। तो ये जो है मैंने क्या बता रही थी, मैं बताई थी हाँ, कि आप इसको चूँकि ग्रो होता है तो मिट्टी इसकी अच्छी वेल्डन बनाइएगा, जिसमें सैंड लीजिए ज़्यादा मिकदार में, और फिर इक्वल क्वांटिटी में आप कंपोस्ट ले लीजिए और गार्डन सॉइल ले लीजिए। तो इससे जो है ये बहुत अच्छा जो है आपका ये हो जाएगा। अच्छा, पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अमूमन हमें बल्ब के प्लांट में हम कहते हैं ना, जैसे कि हम और दूसरे जो बल्ब के प्लांट होते हैं उसमें कहते हैं पानी मत डालिएगा, पानी कम कीजिएगा, चूँकि बल्ब ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लिहाजा आप इसको ज़्यादा पानी डालिएगा, रोज़ाना तकरीबन पानी डालिएगा। और अगर पानी आप कम डालते हैं तब भी इसके लिए साइड से बहुत सारे जो हैं वो येलो के गिरते हैं, दिखाती हूँ, कोई है येलो इसमें, साइड से ब्राउन जाते हैं ना, यहाँ जैसे टिप ब्राउन जाती है इसकी, यहाँ से कभी हाफ पूरे ब्राउन जाते हैं जल्दी। तो पानी की कमी और पानी की ज़्यादती दोनों से ही ऐसा होता है, लिहाजा आप जो है इसको ज़रा सा ख्याल रखिएगा, पानी का ख्याल रखिएगा। वैसे इस प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर नहीं है। हाँ, फर्टिलाइज़र आप इसको डाल सकते हैं, समझिए आप इसको मंथ में 1 दफ़ा डाल दीजिए फर्टिलाइज़र, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और कुछ मसला हो रहा है,
तो आप कोई सा भी NPK डाल सकते हैं, 20-20-20 और 19-19-19 जो है। वैसे मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन आप लोग अगर डालते हैं तो आप डाल दीजिए, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इसको मल्टीप्लाई भी करते रहिए आप, जब पूरा पॉट भर जाए तो आप उससे मज़ीद प्लांट तैयार कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी इनके अंदर का फ्लावरिंग होती है, क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है। अभी तो जुलाई का महीना एंड हो रहा है आज। तो बस इस तरीके से आप देखिए कि मेरी कितनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।